हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हील योर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं आपकी लाइफ डिज़ाइनर वंदना चौधरी। क्या आपका भी ध्यान नहीं लग रहा है? आप अपने लाइफ में फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन करने में अगर आपको भी प्रॉब्लम हो रही है तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम अपने लाइफ में फोकस्ड रह सकते हैं या किसी भी चीज़ों को कंसंट्रेट के साथ कर सकते हैं। छोटे बच्चे, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेके बड़ों तक में ये इशू पाया जाता है कि कंसंट्रेशन नहीं लगता। तो चलिए जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्या है। कंसंट्रेशन ना स्ट्रांग है ना वीक है। अगर मैं कहती हूँ मेरा ध्यान नहीं लगता तो वो मेरी कारण नहीं लगता है, और अगर कहती हूँ मैं कंसंट्रेट हूँ, अपने लाइफ में फोकस्ड हूँ, तो वो भी मेरा ही कारण, उसका भी कारण मैं ही हूँ। अगर हमारा माइंड हर चीज़ रजिस्टर करना चालू कर दे, हर चीज़ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, अगर हर चीज़ अगर रजिस्टर करने लग जाए तो हम पागल से हो जाएंगे। इसीलिए हमारा माइंड 3 ही प्रकार की चीज़ों को रजिस्टर करता है, सेव करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। तो चलिए जानते हैं वो 3 प्रकार क्या क्या है, वो 3 क्या चीज़ है जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे हैप्पीली लेता है। फर्स्ट इज़ यूनिक एंड अनयूजुअल। ऐसी चीज़ जो कुछ अजीबो गरीब हो। मैं इसे आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी कि समझिए आप कहीं क्राउडेड प्लेस पे कहीं गए हैं और वहाँ पे आपको हजारों की भीड़ में अगर एक व्यक्ति दिख गया जो आप अपने पूरे बॉडी में टैटू करवाया हो, फुल बॉडी में टैटू करवाया हो, तो वो हजारों लोग में से वो आदमी आप उस पर फोकस करेंगे, उसे देखेंगे, आपका ध्यान वहाँ जाएगा। फिर आप 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद या 1 साल के बाद भी अगर उस प्लेस को अगर याद करेंगे तो आपको वो 1000 चीज़ याद नहीं आएगी, लेकिन वो एक व्यक्ति आपको याद आ जाएगा। आपने किसी कार को पानी में चलते हुए देखा? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। अगर आप किसी कार को पानी में चलते हुए देखेंगे और उसके बाद यह कुछ अलग है क्योंकि हमने नहीं देखा है कभी, तो ये एक यूनिक है। फिर जब आप रिटर्न आओगे, भले आप उस दिन हजारों कार देख चुके हो, उसके बावजूद आपको सारे कार्स याद नहीं आएंगे, पर वो पानी में चलता हुआ कार एक याद रह जाएगा। एक और एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ। हम कितनों के घर जाते हैं खाने पे पीने पे, तो कितने लोग हमें खाने पे बुलाते हैं, अलग अलग वैरायटी डिशेस रहती है, वो हमें याद नहीं रहता कि किसने हमें क्या खिलाया। पर सपोज आपको किसी ने डिनर पे बुलाया और इतने से बड़े थाली में अगर आपको इतना सा खाना परस के दिया हो, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, वो व्यक्ति आपको हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर फोकस डाला, उस चीज़ पे फोकस डाला। तो हमारा माइंड हमेशा यूनिक चीज़ों पे फोकस करता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड ओनली 10% वर्क करता है एंड सबकॉन्शियस माइंड 90% वर्क करता है। कॉन्शियसली हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम सोचते हैं, उसमें से जो कुछ अजीब होता है वो फाइल वो सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र करता है, और फिर जब हम वही चीज़ अगर सोचने की कोशिश करें तो हमारा वो फाइल खुल जाता है और हमें इमिजिएटली याद आ जाता है। सेकेंड इज एक्सट्रीमली इमोशंस। एक्सट्रीम इमोशंस, जो हमारी ऐसी फीलिंग्स जो हमारे दिल से कनेक्टेड हो, हमारे सुख दुख के साथ कनेक्टेड हो। जैसे आप किसी भी चीज़ को जितना इमोशनली अगर कनेक्टेड होते हैं किसी भी चीज़ से, चाहे वो पॉजिटिव थिंग हो या नेगेटिव इमोशंस हो, जिससे भी आप कनेक्टेड होते हैं, आप वैसे ही उसमें आपका माइंड वहीं पे डाइवर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज किसी पार्टी में गए और हर किसी ने आपकी तारीफ की, खूब तारीफ की, बहुत तारीफ की, पर उसी में एक व्यक्ति अगर आपको ये कह दे कि आपने ये ड्रेस क्यों पहना है, आपके पास दूसरा नहीं था, ये अच्छा नहीं लग रहा है, आपके हेयर स्टाइल अच्छे नहीं रहे, मतलब आपके बारे में कुछ ऐसा चीज़ बोल के जाना जो आपको पसंद नहीं है, फिर क्या होगा?
जैसे आप घर आओगे, आपको कितनों ने अच्छा बोला है वो आपको याद नहीं रहेगा, पर आपको एक व्यक्ति ने आपके लिए क्या बोला वो आपको याद रहेगा, उसने आपके लिए कैसे कमेंट किए वो आपको याद रहेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है आजकल। पूरे दिन हमारा अच्छे से बीत रहा है, कोई बात नहीं, बट उस पूरे दिन में अगर एक व्यक्ति आके हमें कुछ बोल के जाता है तो क्या होता है, पूरा ध्यान हमारा उस बातों पे रहता है, और जितनी भी अच्छाई है वो एक बैकग्राउंड सी बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस जगह पे फोकस कर रहे हैं, उस जगह को इंटरेस्ट ले रहे हैं, उस जगह पे हमारा माइंड, ये हम पे डिपेंड करता है कि हम पॉजिटिव इमोशन से कनेक्ट हो सकते हैं या नेगेटिव इमोशन से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मैं नेगेटिव इमोशन से कनेक्ट हो रही हूँ तो मुझे फिर नेगेटिव फीलिंग्स आना चालू हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो इंटरेस्ट है ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोच रहे हैं। एक बात याद रखिए, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन आर बेस्ट फ्रेंड। जी हाँ, इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन आर बेस्ट फ्रेंड। जहाँ आपका इंटरेस्ट होगा वहीं पे आपका कंसंट्रेशन होगा, वहीं पे आपका ध्यान होगा। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि एक टाइम में एक ही काम किया कीजिए। कहते हैं ना, गाड़ी चलाते समय गाड़ी चलाइए, फ़ोन पे बात नहीं कीजिए, क्योंकि अगर जिस चीज़ में, जिस फील्ड में, जो भी काम में अगर आपको 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको 100% वहीं पे फोकस करना होगा, वहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना होगा। नाउ थर्ड इज रिपीटेशन। हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, बार बार क्या रिपीट कर रहे हैं, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। कहा जाता है ना बच्चों को कि पढ़ाई हो गया तो उसके बाद रिवाइज करो, जितना आप रिपीट करोगे उतना आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। तो इसका यही कारण है कि जितना हम रिपीट करेंगे, जितना हम पढ़ाई करेंगे, रिपीट करते रहेंगे, फिर एग्जाम के समय में अगर मुझे याद करना है कुछ, तो अगर मैं वो सोचूंगी उस क्वेश्चंस के बारे में, उस आंसर के बारे में, तो इमिजिएटली मेरे माइंड में वो आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसे इतना रिपीट किया है कि वो इमिजिएटली मेरे माइंड में आ जाएगा। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से क्या सोचते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आप पॉजिटिवली अगर कुछ चीज़ सोचेंगे तो उसका असर भी पॉजिटिव ही होगा, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो उसका असर नेगेटिव होगा। क्यों कहते हैं कि लाइफ में गोल रखना बहुत ज़रूरी है? इसका यही कारण है कि अगर हमने अपने माइंड में अपने गोल को अगर सेट किया है तो हम अपने गोल को लेके, अपने लक्ष्य को लेके बार बार सोचते रहते हैं, सोचते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा रजिस्टर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स, ये कहते हैं ना यूनिवर्स, और हम खुद ही वो हमसे ऐसा कराएगा कि हमारा वो गोल पूरा हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने गोल को किस तरीके से लेते हैं। अगर जैसा कुछ भी गोल हो सकता है आपका, या जैसे कि मुझे हायर पोस्ट मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छा एडमिशन मिल जाए, मेरा घर बन जाए, कुछ भी, किसी भी तरीके का आप पॉजिटिव गोल रख सकते हैं अपने लाइफ में, और उसी को सोचते रहिए और वो ज़रूर पूरा होगा। पर ये सब आप पे डिपेंड करता है कि आप सोच क्या रहे हैं, आप इंटरेस्ट किस में दिखा रहे हैं, क्योंकि इंटरेस्ट एंड कंसंट्रेशन आर बेस्ट फ्रेंड। अब आप बताएंगे कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।